हेलो, जय हिंद। आज मेरा टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस समय सभी स्कूलों में हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है और आने वाले समय में सभी बच्चों के एग्ज़ाम भी होने जा रहे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे कितने पैनिक होंगे। उसका रीज़न है, पहला तो वो फेस टू फेस क्लास में स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से टीचर्स और स्टूडेंट दोनों लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि टीचर्स मोबाइल पे बैठ करके या लैपटॉप पे बैठ करके सभी बच्चों को वॉच करना, पढ़ाना और उनसे क्वेरी करना, उनको वापस से रिपीटेशन कराना, रिवीजन कराना, इट्स नॉट ईजी। किसी के लिए भी ईजी नहीं है और वैसे ही गार्जियन के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यही है कि गार्जियन भी सोचते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे और इसका एक अलग इशू उठता है, वो होता है हेल्थ इशू। क्योंकि मोबाइल पे पढ़ते हुए कंटिन्यू 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स बैठे बैठे बच्चे भी पैनिक हो जाते हैं और फिर वो प्रॉपरली केयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं और कैसे। यही एक क्वेश्चन है, यही एक टॉपिक है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने सोचा आप सब लोगों से बात की जाए। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इसको सुने, जाने और अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आँखों पर ही पड़ता है। क्योंकि कंटिन्यू किसी चीज़ को देखते रहने से बच्चों की आई साइट्स वीक भी हो सकती हैं, उनमें रैशेज़ हो सकते हैं, उनमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं काफ़ी टाइम बाद इस वीडियो को लेकर आई हूँ। उसका रीज़न ये है कि बहुत से बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, बच्चों का कोर्स बढ़ता है, इसमें टीचर्स की या मैनेजमेंट की कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि अगर नहीं पढ़ाते हैं तो सेशन पे इफ़ेक्ट आएगा, कोर्स पे इफ़ेक्ट आएगा। बट इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी बच्चों का फ्यूचर और उनका हेल्थ है। तो मैं चाहूँगी, बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उन लोगों के सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हों, वो कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पहली चीज़ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लें। उसके पहले अपने व्हाट्सएप को, अपने अदर सोर्सेज को चेक कर लें कि उनका दैट डे कौन सी चीज़ों का क्लास होना है, कौन से सब्जेक्ट का क्लास होना है, उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें। प्लस टीचर के पढ़ाने से पहले या क्लास में इन होने से पहले एक बार उन चीज़ों को रिवाइज कर लें। और एट दैट टाइम जब क्लास चल रही हो तो उसमें प्लीज़ बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा स्टडी उसी वक्त कर लेते हैं जब टीचर से हम इंटरेक्ट होते हैं। तो हमारी टीचर जब हमें कोई चीज़ बता रही है तो उसमें बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। और उसके बाद हमको क्लास ओवर होने के बाद ऑन स्पॉट उसको एक बार चेक करना है कि क्या हमें बताया गया है, कैसे बताया गया है और हमें उसे कैसे रिवाइज करना है। हमें उसमें जो क्वेरीज की गई हैं, जो होमवर्क दिए गए हैं, उसको कैसे कंप्लीट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्लास के पहले भी प्रिपरेशन नहीं करते और क्लास के बाद भी वो नहीं करते हैं। मेरा खुद का बेटा है, ऐसे ही करता है, इसलिए मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। तो ये गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर क्लास बच्चों को प्रिपेयर करें कि वो उनको क्या पढ़ना है, क्या मटेरियल चाहिए, क्या स्टेशनरी चाहिए। उसके बाद फिर उनको क्लास के बाद ये देखिए कि उनको क्या होमवर्क मिला, एट दैट टाइम वो उसको रिकॉल कर लें। क्योंकि कोर्स धीरे धीरे केजी से लेकर के 5th तक आते आते काफ़ी बढ़ जाता है, प्रेशर हो जाता है बच्चों के ऊपर और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ उन्हें वो प्रिपेयर भी करना है। गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एग्जामिनेशन के लिए मैं यही सजेशन दूंगी बच्चों को कि अभी तक उन लोगों ने जो भी पढ़ा है, whatever they learn, प्लीज़ रिकॉल इट, रिवाइज इट। और मोस्टली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते, क्वेरीज नहीं करते, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं जो टॉपिक टीचर बता रही हैं। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, क्लास से पहले ही टीचर्स जो हैं टॉपिक शेयर कर देती हैं, बता देती हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है। आज ये टॉपिक है, जैसे इंग्लिश में है तो उन्होंने बोला ग्रामेटिकल कोई टॉपिक बता दिया या कोर्स बुक की कोई टॉपिक बता दिया। तो अगर बच्चे उसको 5 मिनट्स 10 मिनट्स पहले क्लास में इन होने से उसको एक बार एक थोरो अगर उसका एक बार एक रीडिंग कर लें तो मैं समझती हूँ कि क्लास में उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसान होगा। अच्छा, अब आती हूँ मैं अपने टॉपिक एग्जामिनेशन पे। चूँकि यूटीज़ चल रहे हैं, बच्चों के मंथली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अब चूँकि ऐसा लगता है लॉकडाउन की पोजीशन को देखते हुए कि सितंबर मंथ में भी स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स भी ऐसे ही होंगे बच्चों के। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को कि एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर दें और अपने एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को उठाएं, उसको वापस से रिवाइज़ करें। अगर कोर्स बहुत ज़्यादा है
अभी आगे कुछ न्यू चैप्टर्स बाकी हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा ये होगा कि पीछे वाले को बिल्कुल छोड़ते ना चलें, उसको अपना टाइम दे करके रिवीजन कंटिन्यू करते रहें। और ज़्यादा कोर्स जिन बच्चों का है वो उसको प्रॉपरली ध्यान दें। और मैं ये भी कहूँगी कि स्पैन ऑफ टाइम का बहुत केयर करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम कहते हैं 1 to 2 आवर हमने स्टडी करी, 3 आवर्स की, 4 आवर्स की, पर उन 1 आवर्स 2 आवर्स में हमने क्या पढ़ा, हम कंटेंट्स पे गौर नहीं करते। तो गार्जियन के लिए भी ये है कि अगर हम कोई कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं आज आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए चाहे वो 20 मिनट्स में प्रिपेयर करें, चाहे वो 1 आवर प्रिपेयर करें, हमको उसको रिकॉल करना है, बच्चों को री एग्जामिन करना है कि हाँ उन्होंने किया है कि नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात कि चाहे सब्जेक्ट मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, SST हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट को जब तक हम प्रॉपरली समझेंगे नहीं, तो आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि रट करके आप एग्ज़ाम तो पास कर सकते हैं पर लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोशिश ये करनी है कि हर एक विषय को अच्छे से समझें, जानें, जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ क्वेश्चन करें। मैं बैठी हूँ बताने के लिए, आप पूछिए। जैसे मैथ्स में है, हम बहुत छोटे बच्चों से बात करते हैं, तो हर लगभग सभी स्कूलों में शुरुआत होती है नंबर सिस्टम से। हमको नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा। हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान होता है रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग पे, कि हम कैसे अल्फ़ाबेट से शुरू करके और कैसे हम मेकिंग सेंटेंस तक जाते हैं, उसको हम कैसे कर रहे हैं, उसको हमें लर्न करना नहीं है, उसे हमें समझना है, अपने दिमाग में बिठाना है। जब हम उस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। बात अब मैं करूँगी सोशल स्टडीज़ की। मोस्टली होता क्या है कि हम उसको लर्न नहीं कर सकते। सोशल स्टडीज़ हमारा समाज, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा देश, दुनिया, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी है, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो या फिर ज्योग्राफी हो, तो हमें उसे भी समझना है। इन शॉर्ट हमें हर चीज़ को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देगा हमेशा। सो चिल्ड्रेन, बी प्रिपेयर, रिवाइज एवरीथिंग, cross check yourself and do best in your examination in future. All the best.